बेसिक्स ऑफ सोशियोलॉजी के इस तीसरे वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम बेसिक्स ऑफ सोशियोलॉजी में जो तीसरा टॉपिक है हमारा संस्था, उसकी बात करेंगे। तो देखिए, इसकी जो जनरल मीनिंग होती है संस्था की, संस्था नियमों तथा कार्य प्रणालियों की उस व्यवस्था का नाम है जो सामाजिक मूल्यों, नियमों तथा कानूनों के अनुसार व्यक्तियों को अपने उद्देश्यों को पूरा करने की अनुमति देती है। इसका मतलब ये हुआ कि जब हम कोई उद्देश्य को प्राप्त करना चाहते हैं, उसके लिए हम कोई संगठन बनाते हैं, तो उसके लिए हमें एक नियम कानून बनाना पड़ता है। उस नियम कानून के अनुसार हमको उस उद्देश्य को प्राप्त करना होता है। ऐसा नहीं है कि किसी भी तरीके से इलीगल, लीगल, है ना, किसी भी तरीके से हम अपना उद्देश्य प्राप्त करें, ऐसा नहीं है। तो उसी जो नियमों कानूनों की जो व्यवस्था होती है, उसी को हम संस्था कहते हैं। आइए इसकी परिभाषा देखते हैं। इसकी परिभाषा मेरिल तथा एलरिच के अनुसार सामाजिक संस्थाएं आचरण के वे प्रतिमान हैं जो मनुष्य की मुख्य आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए निर्मित हुए हैं। ठीक है, अब इसकी जो विशेषताएं हैं उसकी बात कर लेते हैं। पहली विशेषता है कि नियमों की व्यवस्था है। संस्था, जैसा कि आप जानते हैं, नियमों की व्यवस्था का नाम ही संस्था है। इसकी जो प्रकृति होती है, दूसरी विशेषता इसकी प्रकृति अमूर्त होती है, क्योंकि देखिए नियम और कानून दिखाई नहीं पड़ते। ठीक है। तीसरा है सामूहिक स्वीकृति होती है। सामूहिक स्वीकृति से तात्पर्य ये हुआ कि वो जो नियम कानून बनता है उस पर सभी लोग सहमत होते हैं कि हाँ ठीक है, इस काम को करने का ये नियम होना चाहिए। अगला है इसके प्रतीक होते हैं। ठीक है, और ये अस्थाई होती है। इसमें अस्थायित्व पाया जाता है, यानी कि कोई नियम बन गया तो जल्दी से वो नियम बदलता नहीं है या टूटता नहीं है, जब तक कोई अपरिहार्य परिस्थिति ना हो। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं कि संस्था के उदाहरण क्या क्या हैं। संस्था के उदाहरण में जैसा कि मैंने लिखा है, देखिए, विवाह, नौकरी के नियम, संविधान। संविधान भी हमारा क्या है? एक संस्था है। संविधान क्या है भाई? नियम और कानून ही तो लिखे हैं उसमें कि राज्य को कैसे काम करना चाहिए, लोगों के व्यवहार कैसे होने चाहिए, लोगों के अधिकार क्या हैं, उनके कर्तव्य क्या हैं। तो इसीलिए संविधान क्या है? एक संस्था है। उत्तराधिकार के नियम, परीक्षा प्रणाली, आचार संहिता, ये सभी जो हैं वो सब के सब जो हैं वो संस्था के उदाहरण हैं। ठीक है, अब आगे हम बात करते हैं कि संस्था का विकास कैसे होता है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो अब हम देखेंगे कि संस्था का विकास कैसे होता है। तो इसको जो है समनर ने बताया है, उनकी एक पुस्तक है। ये एक सोशियोलॉजिस्ट है समनर, इनकी एक बुक है जिसका नाम है फोकवेज। इसमें इन्होंने अनेक स्तरों के माध्यम से बताया है कि एक संस्था कैसे अस्तित्व में आती है, कैसे डेवलप होती है। ठीक है, तो पहला जो लेवल होता है वो विचार से स्टार्ट होता है। पहले विचार आता है किसी व्यक्ति के मन में, फिर उस विचार को जब वो रिपीटेडली बार बार अपने व्यवहार में लाता है तब वो उसकी आदत बन जाती है। आदत बनने के बाद जब कुछ और लोग, सामूहिक स्वीकृति उसमें शामिल हो जाती है, यानी कि कई सारे लोग उस व्यवहार को अपनाने लगते हैं, उसको करने लगते हैं, तब वो एक जनरीति बन जाती है। ठीक है, अगले स्तर में चलकर ये एक प्रथा बनती है। इस प्रथा में समूह की स्वीकृति होती है प्लस कल्याण की भावना होती है। तब ये आगे चलकर एक लोकाचार बनता है, यानी कि एक निश्चित संरचना का निर्माण होता है। फिर आगे चलकर छठवें स्तर में ये एक व्यवस्था का रूप ले लेती है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि विचार से शुरू होकर संस्था तक पहुंचने में 6 स्टेप लगे हैं इसको टोटल। इसका थोड़ा सा स्पष्टीकरण देख लेते हैं। किसी संस्था का विकास सर्वप्रथम एक विचार के रूप में होता है जब व्यक्ति के लिए यह विचार उपयोगी सिद्ध होता है। ठीक है, उपयोगी यानी ये पहला जो विचार आया व्यक्ति के मन में, और जब ये उपयोगी सिद्ध हुआ तब वह उसकी पुनरावृत्ति करता है, यानी कि उसको रिपीट करता है। दूसरे स्तर में वह उसकी आदत बन जाती है। जैसे कि यहाँ देखिए, उसकी उपयोगिता को देखकर अन्य व्यक्ति सामूहिक रूप से उसकी पुनरावृत्ति करने लगते हैं, यानी कई सारे लोग मिलकर उसी आदत को दोहराने लगते हैं। ठीक है, फलस्वरूप तीसरे स्तर में वही विचार एक जनरीति बन जाता है। जब इसमें अनेक पीढ़ियों के बहुत से लोगों के अनुभवों का भी समावेश हो जाता है तो चौथे स्तर में यह एक प्रथा बन जाती है। चौथे स्तर में, और इसमें क्या होता है, इसमें सामूहिक कल्याण की भावना निहित होती है और सामूहिक स्वीकृति मिली हुई होती है। फिर देखिए आगे चलकर धीरे धीरे यह प्रथा
को न केवल संपूर्ण समूह की स्वीकृति मिल जाती है, बल्कि उसे समूह कल्याण के लिए आवश्यक समझा जाने लगता है। और जब समूह कल्याण के लिए आवश्यक समझा जाने लगता है, तो यहीं से वह प्रथा जो होती है वो एक लोकाचार का रूप ग्रहण कर लेती है। और जब अनेक नियमों के द्वारा इस लोकाचार को एक स्पष्ट ढांचा प्राप्त होता है, तब इसी को हम संस्था कहते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो यहाँ से स्टार्ट हुआ। समनर ने बताया अपनी पुस्तक, इंपॉर्टेंट है ये नाम याद रखेंगे आप। समनर ने बताया है इसके विकास के बारे में, और ये पुस्तक है इनकी फोक वेज, तो इसमें इन्होंने बताया है। तो विचार से शुरू होकर पहले विचार आता है, फिर वो आदत बनती है, कई सारे लोग उसको मिलकर दोहराते हैं तो वो जनरीति बनती है, फिर इसमें समूह कल्याण की भावना और सामूहिक स्वीकृति होती है, लोकाचार बनता है, और आखिरी स्टेप में जाकर ये एक संस्था का रूप लेती है। तो ये हुआ संस्था के विकास के बारे में। आई होप आपको आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा संस्था का।